हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर्स में आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, वो होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक डिस्क लेंगे, कंडक्टिंग डिस्क लेंगे, जो क्या करेगी, रोटेट करेगी। क्या करेगी? रोटेटिंग पोजीशन में होगी। तो उस डिस्क के रोटेशन के कारण, उस डिस्क के रोटेशन के कारण कितना वोल्टेज डेवलप होगा, कितना इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप होगा डिस्क के ऊपर, सर वो हमें फाइंड आउट करना। तो ये हमारा आर्टिकल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टिंग डिस्क रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म फील्ड। समान चुंबकीय क्षेत्र में चक्की की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न प्रेरित वोल्टता। किसको फाइंड आउट? स्मॉल ई निकालना। क्या निकालना? स्मॉल ई। सर कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा है, दिख रहा है। सबसे पहले सर क्या लें? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करें। सबसे पहले एट फर्स्ट क्या करेंगे? सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, फिर उसमें सर एक डिस्क ले लेंगे, कंडक्टिंग डिस्क लेंगे, और वो क्या करेगा सर? रोटेट करेगा विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो उसकी रोटेशन के कारण कितना वोल्टेज डेवलप होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एट फर्स्ट वी कंसीडर, ठीक है, वी कंसीडर हियर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एट फर्स्ट वी कंसीडर हियर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लीजिए, हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया है, जिसकी डायरेक्शन कहां पे होगी सर? इस प्लेन, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी। इस बोर्ड के ऑलवेज क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, या तो अपवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन में, या फिर इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है सर? इसमें एक कंडक्टिंग डिस्क कंसीडर करो। तो लेट अस कंसीडर ये एक आपकी कंडक्टिंग डिस्क है, जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। हमने एक कंडक्टिंग डिस्क ले ली है जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। और आल्सो लेट कि ये क्या है सर? रोटेटिंग पोजीशन में है। आल्सो लेट, तो ये क्या कर रही है सर? रोटेटिंग कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ये डिस्क क्या है? रोटेट कर रही है, रोटेटिंग पोजीशन में है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो इस डिस्क के रोटेशन के कारण, डिस्क के रोटेशन के कारण कितना इंड्यूस्ड वोल्टेज यहां डेवलप होगा सर, वही हमें फाइंड आउट करना है। वही हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे? अब अगर देखें तो बहुत सिंपल सा है, हम बोलेंगे बहुत सिंपल है, इन प्लॉइंग डायग्राम, इन प्लॉइंग diagram A, conducting disc, conducting disc, conducting disc with radius कैपिटल आर इज शो। ठीक है, डायग्राम में हमें क्या शो हो रहा है? एक कंडक्टिंग डिस्क है विद रेडियस आर इज शो। एंड आल्सो लेट कि ये जो कंडक्टिंग डिस्क है सर, वो क्या कर रही है सर? रोटेट कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो एंड आल्सो लेट it is rotating with constant angular velocity omega. It is rotating with constant angular velocity omega to perpendicular uniform magnetic field. ओके, कुछ नहीं किया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें एक कंडक्टिंग डिस्क है जिसका रेडियस कितना? कैपिटल आर है।
और सर ये क्या है सर, रोटेटिंग पोजीशन में है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब क्या करना है सर हमें, सर इसके रोटेशन के कारण, इसके रोटेशन के कारण यहाँ कितना वोल्टेज डेवलप होगा, यहाँ रोटेशन का कितना वोल्टेज डेवलप होगा सर, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सर कैसे निकालें, किस तरह से निकालें? तो बहुत सिंपल सा है कि सर इस डिस्क के रोटेशन के कारण डेवलप इंड्यूस्ड वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए सर यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि एक स्मॉल लाइन एलिमेंट कंसीडर किया था। सर यहाँ पर भी हमें एक क्या करना पड़ेगा सर, एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ हम एक डिस्क का एक स्मॉल एरिया एलिमेंट काट रहे हैं। इस डिस्क पर हमने क्या किया सर, एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, एक स्मॉल एरिया सा काटा हमने केवल। तो आप देखो यहाँ जो ये हम एरिया काट रहे हैं, इसका जो स्मॉल एरिया हमने यहाँ लिया, तो आप देखो ये एक रोड के रूप में होगा। ये क्या होगा सर, एक कंडक्टिंग रोड होगी जिसकी लेंथ कितनी है, L है, जिसकी लेंथ कितनी है, L है। और ये लेंथ किसको जा रही है सर, कैपिटल R को। इसकी जो लेंथ है सर वो कितनी है, L है, और सर ये किसको जा रही है, कैपिटल R को। रेडियस ऑफ द डिस्क, तो हमने क्या किया सर, इसके रोटेशन के कारण यहाँ कितना वोल्टेज डेवलप होगा, कितना इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होगा सर, वो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर सर हमने क्या किया है सर, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है। तो यहाँ जो इस डिस्क पर आपको स्मॉल एरिया कट करना है, तो सर यहाँ जो एरिया है सर वो हमने किस रूप में कर लिया सर, एक कंडक्टिंग रोड के रूप में कर लिया। तो अब पहले क्या करेंगे सर, इस कंडक्टिंग रोड का इंड्यूस वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, और फिर स्मॉल एलिमेंट का कंसीडर कर लो, और फिर उससे कहां चले जाएंगे, कंप्लीट डिस्क पे चले जाएंगे। तो पहले वोल्टेज इसका फाइंड आउट होगा सर स्मॉल एलिमेंट का, तो पहले किसका करेंगे, स्मॉल एलिमेंट का, और उसके बाद में किसके ऊपर आएंगे, पूरे डिस्क पर आएंगे, कंप्लीट डिस्क पर आ जाएंगे। तो सर इस स्मॉल जो आपने लाइन एलिमेंट लिया यहाँ पे सर, उसके कारण यहाँ वोल्टेज कितना डेवलप होगा, तो वो तो हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर से कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, टू फाइंड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग कंडक्टिंग डिस्क, वी कंसीडर ए, क्या बोला, टू फाइंड इंड्यूस EMF in conducting disks, we consider a small element, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ ए रोड, of length कैपिटल R। तो क्या किया हमने, इंड्यूस वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमने इसमें एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, जो किस फॉर्म में होगा सर, एक कंडक्टिंग रोड की फॉर्म में होगा, जिसकी लेंथ कितनी, कैपिटल R है। तो देन इस रोड के कारण, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ कितना इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होगा सर, वो आप राइट डाउन करें। तो बोल रहे हैं देन इंड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू लाइन एलिमेंट या स्मॉल लाइन एलिमेंट। तो क्या बोल रहे हैं, देन इंड्यूस EMF due to small element
डीई कितना आने वाला है बताइए, कैसे निकालेंगे? तो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर, लास्ट लेक्चर में किया था, हमने बताया था कि ये आपका कौन है, सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है सर। कौन है आपका सर? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कौन है? बी मैग्नेट है। और सर इसमें अगर एल लेंथ की एक कंडक्टिंग रॉड सर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेटिंग पोजीशन में हो, रोटेटिंग पोजीशन में हो, तो यहां पर जो इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप होता था वो होता बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। याद करें, यदि एक बी मैग्नेट में एल लेंथ की कंडक्टिंग रॉड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ में रोटेटिंग पोजीशन में है, तो इस रोड पर जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है तो वो कितना होगा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो क्या यहां पर भी ऐसा ही है क्या कि ये आर लेंथ की रॉड, ये आर लेंथ की कंडक्टिंग रॉड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ इस बी मैग्नेट में क्या कर रही है सर? रोटेटिंग पोजीशन में है। तो क्या ये वाला आर्टिकल यहां अप्लाइड होगा कि यहां एक एल लेंथ की रॉड बी मैग्नेट में ओमेगा वेलोसिटी के साथ में, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ में क्या कर रही है सर? रोटेट पोजीशन में है। तो यहां डबल वोल्टेज कितना होगा सर? वो होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे कि सर देन इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द स्मॉल एम कितना होगा सर? ये होगा बी ओमेगा, कितना आएगा सर? ये हमारे पास आ जाएगा डबल वोल्टेज जो आएगा सर वो आएगा डीई, कितना होगा सर? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। बट हियर ये जो एल है सर वो क्या है? लेंथ ऑफ द रोड होती है। जो लेंथ ऑफ रॉड है तो एल यहाँ पे कितना? आर है। आर कौन है सर? रेडियस ऑफ ब्रिक्स। भाई इसी में तो आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, पर यहाँ जो स्मॉल एलिमेंट लिया सर वो हमने एक कंडक्टिंग रोड के रूप में ले लिया, पर देखो यहाँ जो कंडक्टिंग रोड की लेंथ होगी सर वो इस ब्रिक्स के रेडियस की इक्विवेलेंसी में जाएगी। तो यहाँ एल की वैल्यू कितनी है? आर है। हियर कितना है? एल विल बी इक्विवेलेंट कैपिटल आर, तो डीई कितना आने वाला सर? ये हो जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो इस तरह से हमने एक यहाँ स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया और उसके कारण इंड्यूस्ड वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया। बस सर हमें तो पूरी डिस्क का चाहिए, हमें तो कंप्लीट डिस्क का सर, पूरी कंप्लीट डिस्क का चाहिए सर। वो कैसे निकालेंगे? तो देखो कंप्लीट डिस्क का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इस पूरी कंप्लीट डिस्क को इसी प्रकार की कंडक्टिंग रोड के रूप में चुना जा सकता है। आप देखो यहाँ पे आप सेकंड कंडक्टिंग रोड ले, फिर थर्ड कंडक्टिंग रोड ले, फोर्थ ले, फिफ्थ ले, सिक्स्थ ले। आप देखो कंप्लीट इस डिस्क को इसी प्रकार की कंडक्टिंग रोडों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है कि ये माना जा सकता है कि ये जो कंप्लीट डिस्क है तो वो सेम टाइप की कंडक्टिंग रोडों से मिलकर मेड है ये। ठीक है, आप बताइए अब इसका जो वोल्टेज है वो कितना है सर? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। तो इसकी लेंथ भी कितनी है? आर। 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 तो अगर हम एवरी रोड में इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप करें या इंड्यूस्ड वोल्टेज कैलकुलेट करें तो वो तो क्या सेम ही आने वाला है क्या? इसका भी कितना आएगा सर? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। इसका भी कितना आएगा सर? बी ओमेगा स्क्वायर बाई 2। सर इसका भी सर क्यों? बी ओमेगा स्क्वायर बाई 2। क्यों? तो सर मैग्नेट सबके लिए क्या है? सेम है। लेंथ सबकी क्या है? रेडियस की इक्विवेलेंट है। और एंगुलर जो वेलोसिटी है सर वो भी क्या है? सबकी सेम है। तो देखो एवरी जो रोड आपने यहाँ ली है तो एवरी कंडक्टिंग रोड की क्या होगी सर? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 ही होगी। ठीक है, तो कंप्लीट डिस्क की भी यही होगी, क्योंकि इस कंप्लीट डिस्क को हम इस प्रकार की जो कंडक्टिंग रोड है उससे मिलकर मैट माना जा सकता है इसको। और ये सारी जो कंडक्टिंग रोड है सर वो क्या है सर? पैरेलल ऑर्डर में है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, सर ये इसके पैरेलल है। और हम जानते हैं पैरेलल ऑर्डर में जो वोल्टेज है वो क्या होता है? सेम होता है। इसलिए इस पे भी कितना है? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। इस पे भी कितना होगा? बी ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तो आप देखो सभी जो कंडक्टिंग रोड्स यहाँ पे आपने एज्यूम की है सर वो पैरेलल ऑर्डर में है, इसलिए एवरी रोड पर जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है सर वो सेम होगा। कितना होगा सर? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। और जितना कंप्लीट रोडों पर है सर उतना ही इंड्यूस्ड वोल्टेज किस पर आएगा
सर कंप्लीट डिस्क पर आएगा। कंप्लीट किस पर आएगा? डिस्क पर आएगा। तो हम कह सकते हैं इंड्यूस EMF फॉर रोटेटिंग डिस्क या कंडक्टिंग डिस्क। कंडक्टिंग डिस्क इज कितना आएगा सर? E इक्विवेलेंट कितना आएगा सर? ये आएगा B ओमेगा R स्क्वायर बाई। तो ये लीजिए हमने कंप्लीट फाइंड आउट कर भी लिया। क्या निकला कि इफ R रेडियस की एक कंडक्टिंग डिस्क B मैग्नेट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ में रोटेटिंग पोजीशन में हो तो कितना वोल्टेज डेवलप होगा सर? B ओमेगा R स्क्वायर बाई 2। कितना होगा? B ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ हम राइट डाउन भी कर सकते हैं। E कौन है? डेवलप इंड्यूस्ड वोल्टेज। सर B कौन है? सर मैग्नेटिक फील्ड। सर ओमेगा कौन है? सर एंगुलर वेलोसिटी। और सर R क्या है सर? ये है रेडियस ऑफ द डिस्क। ओके, दैट्स ऑल। तो ये हमने किया। तो ये हमने इंड्यूस्ड डेवलप निकाला सर किसके कारण? एक डिस्क जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ में रोटेटिंग पोजीशन में है। तो देखो ये इंड्यूस्ड वोल्टेज है और इन टर्म ऑफ क्या है? रेडियस ऑफ द डिस्क एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब हम चाहें तो इसका सेकंड फॉर्म और निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालोगे? तो सिंपल है, अभी तो किया था हमने। आप सेम वे में हम जानते हैं कि ओमेगा क्या होता है सर? 2 पाई n होता है, जहां पे n कौन है? फ्रीक्वेंसी है। n कौन है? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा को हम 2 पाई n भी लिख सकते हैं। तो आप यहां पुट करेंगे तो E इक्विवेलेंट कितना आएगा? चलिए हमारे पास आ जाएगा B इनटू कितना आएगा? 2 पाई n। और इनटू में कौन है सर? R स्क्वायर। और सर डिवाइड में कौन है सर? 2। तो क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया? तो E कितना आएगा? तो E हमारे पास आ गया Bn। और इनटू में कौन है सर? पाई R स्क्वायर। और इसको लिख देंगे Bn और क्या आएगा? A। क्या लिख देंगे? A। जहां A कौन है सर? एरिया ऑफ द डिस्क। A कौन है? एरिया ऑफ द डिस्क। तो ये जो हमने डेवलप वोल्टेज निकाला है सर वो B ओमेगा स्क्वायर बाय 2 भी होता है। और यहाँ ये इन टर्म ऑफ क्या है? रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में है। लेकिन जब आप इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे, ओमेगा को 2 पाई n पुट कर दें तो सर यहाँ जो इंड्यूस्ड वोल्टेज आएगा सर वो इन टर्म्स ऑफ क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी और एरिया। तो वैसे ही है, ये दोनों ही फॉर्मूले हमें काम आएंगे। न्यूमेरिकल्स में हम यहाँ भी यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे। बस आपको यही लुक आउट करना है कि फ्रीक्वेंसी दे तो ये यूज कर लें, और अगर आपको रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी देखा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। अब इससे हम जो लास्ट लेक्चर जो हमने किया था कंडक्टिंग रोड का, ठीक है, लाइनर मोशन कर रहा था, फिर रोटेटिंग कर रहा था, फिर अब क्या कर लिया? एक कंडक्टिंग डिस्क ले ली सर, उसके रोटेशन वगैरह निकाल लिया। अब हम इनसे कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स हैं, कुछ अनसोल्व्ड है, वो डिस्कस करिए, देखिए क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर काफी बड़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसको देखो, जबकि सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट होगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका हुआ है वो क्या है? देखिए वो कहता है टू टेक ऑफ द ट्रेन tracks of train are
काफी लेंथी क्वेश्चन दे रखा है बहुत सिंपल सा। उसने कहा एक रेलवे ट्रैक है, ये आपका रेलवे ट्रैक है, ठीक है। रेलवे ट्रैक जहां ये जो दोनों ट्रैक्स है वो सेपरेटेड है एक दूसरे से और अर्थ के साथ ग्राउंडेड है ये, और इसके बिटवीन जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है, 1 मीटर दे रखी है। जो ट्रैक की बिटवीन जो डिस्टेंस वो कितनी है, 1 मीटर है। वो क्या कहना चाह रहा है कि सर यहाँ पर ट्रेन क्या करती है, सर इस पे जब मूव करती है, जब ट्रेन यहाँ पे क्या करती है, मूव करती है विद वेलोसिटी। तो देखो क्या क्या दे रखा है सर, एक तो ट्रैक की जो बिटवीन लेंथ है सर वो दे रखी है कितनी है, 1 मीटर है। सर यहाँ स्पीड भी हमें दे रखी है कि जब ट्रेन इस ट्रैक पे मोशन करेगी, ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी है सर, स्पीड कितनी है 180 किलोमीटर पर हावर। उसने क्या कहा, टू ट्रैक्स ऑफ ट्रेन आर सेपरेटेड mutually and from each other they are connected by the source of the 1 millivolt. When train run on the track with constant speed 180 km per hour, then what will be reading of voltmeter? और साथ में कह रहा है कि ट्रैक आर एट 1 मीटर डिस्टेंस and vertically component of the earth magnetic field is 0.2 into 10 to the minus 4। तो सिंपल सा कह रहा है कि एक ट्रैक बने हुए हैं, इन पे ट्रेन रन करेगी, तो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 180 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और ये क्या कर रही है सर, मूविंग पोजीशन में है, किसमें सर, मैग्नेटिक फील्ड में। सर किसके मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसने कहा 0.2 into 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सर वो कितना है, सर वर्टिकल कंपोनेंट, जो अर्थ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, अर्थ का मैग्नेट दे रखा है इसने, कितना दे रखा है आपको सर, वो दे रखा है 0.2। मैग्नेट कितना दे रखा है, 0.2 into 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। और किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है सर, 180 किलोमीटर पर हावर, ये उसने बोला, ठीक है। एक ट्रेन इस वेलोसिटी के साथ में इस लेंथ, इस डिस्टेंस पर जो ट्रेन बना हुआ है सर उसमें मूविंग पोजीशन में है, और ट्रेन के ऊपर क्या अप्लाइड है सर, मैग्नेटिक फील्ड। सर ये कहां से आया, तो हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है सर वो भी मैग्नेट डेवलप करती है। आज प्रीवियस लेक्चर्स में लास्ट कुछ चैप्टर्स है उसमें डिस्कस किया था मैंने कि जो अर्थ है सर वो भी अपना मैग्नेट डेवलप करती है। तो यहाँ जो ट्रेन है सर वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग पोजीशन में है। तो देखो यहाँ जो आर्टिकल लगेगा वो सिंपल सा लगेगा, हमने आपको बताया था कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपका ये, ठीक है। इसमें L लेंथ की रोड, क्या बताया था, एक L लेंथ की कंडक्टिंग रोड है जो B मैग्नेट में V वेलोसिटी के साथ क्या करे सर, L लेंथ की कंडक्टिंग रोड B मैग्नेट में V वेलोसिटी के साथ में मैग्नेटिक फील्ड की क्या है सर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मोशन करे, तो सर यहाँ जो डेवलप वोल्टेज होगा सर वो कितना होगा, BVL होगा। कितना होगा, BVL। तो देखो यहाँ भी यही आर्टिकल लग रहा है क्या, कि जो ट्रेन है वो सर इस B मैग्नेट में इस वेलोसिटी के साथ में वर्टिकली परपेंडिकुलर इस मैग्नेट के क्या साथ क्या कर रही है सर, मूव मोशन कर रही है। सर B कौन है, वर्टिकली कंपोनेंट है, तो जो ट्रेन है सर वो x डायरेक्शन मूव कर रही है, और जो मैग्नेट है सर वो y डायरेक्शन में है या z डायरेक्शन में है। तो आप देखो ट्रेन इस मैग्नेट के क्या है सर, परपेंडिकुलर मूव कर रही है, तो वेलोसिटी दे रखी है, मैग्नेट दे रखा है, ठीक है, और परपेंडिकुलर मोशन है। तो और साथ में क्या दिया कि यहाँ जो लेंथ है ट्रेन के बीच की, ठीक है, वो कितना है सर, वो है हमारे पास में 1 मीटर। तो जो ट्रेन है उसका जो फ्रेम है उस फ्रेम को हम क्या मानेंगे, एक एज ए रोड मान लेंगे जिसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ है। तो L लेंथ की ये ट्रेन, रोड रूपी जो ट्रेन है सर वो इस B मैग्नेट में V वेलोसिटी के साथ में क्या है, मूविंग पोजीशन में है, और वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ कौन सा केस लगेगा, BVL। B मैग्नेट में एक L लेंथ की रोड B मैग्नेट में V वेलोसिटी के साथ में मूविंग करे परपेंडिकुलर, तो कितना वोल्टेज डेवलप होता है, BVL। तो यहाँ भी यही केस है कि एक L लेंथ की रोड
बी मैग्नेट में बी वेलोसिटी से क्या है, मूविंग पोजीशन में है, तो यहाँ पर जो हमारे पास डेवलप वोल्टेज होगा सर वो कितना होगा सर, वो होगा E बराबर कितना आएगा सर, बी वी एल। हियर सर बी कितना दे रखा है सर, ये दे रखा है 0.2 into 10 की पावर -4 टेस्ला है। सर वेलोसिटी कितनी है सर, वो है 180 किलोमीटर पर हावर है। सर इसको आप कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा सर 180 into 1000 मीटर और डिवाइड में कितना आएगा 60 into 60, ये किस में आएगा, सेकंड में। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट करें और सर हमारे पास लेंथ कितना है, ये आएगा 50 मीटर पर सेकंड आएगा और सर लेंथ कितने, 1 मीटर दे रखी है। तो बताओ मैग्नेट मिल गया, हाँ सर, वेलोसिटी मिल गई, हाँ सर, लेंथ मिल गया, तो आप यहाँ से निकाल लें। तो b तो कितना है 0.2 into 10 की पावर -4 into वेलोसिटी कितनी है सर 50 और into लेंथ कितना है 1, तो ये हमारे पास किस में आएगा, वोल्ट में। किस में आ जाएगा, वोल्ट में। तो ये है डेवलप वोल्टेज। किसके कारण सर, ट्रेन की मोशन के कारण। ट्रेन लाइनर मोशन कर रही है तो ट्रेन के मोशन के कारण ट्रेन बी मैग्नेट में v वेलोसिटी के साथ में परपेंडिकुलर ऐसे मोशन कर रही है, तो यहाँ जो डेवलप इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा सर वो कितना होगा, BVL। और जितना वोल्टेज का क्वेश्चन क्या है, उसने निकाला डेवलप वोल्टेज निकाला, उसने कहा कि देन व्हाट विल बी रीडिंग इन वोल्टमीटर। जो सर्किट में वोल्टमीटर लगाया है सर उसमें कितनी रीडिंग्स आएगी, तो डेफिनेटली वही आएगी, जितना वोल्टेज डेवलप होगा सर उतनी ही रीडिंग उस वोल्टमीटर में डिस्प्ले होगी। तो जो इंड्यूस्ड वोल्टेज का जितना मैग्नीट्यूड होगा सर उतनी ही रीडिंग हमें उस वोल्टमीटर में लगेगी, मिलेगी। ठीक है, फाइंड आउट होगी। तो क्वेश्चन ऐसे काफी लेंथी दे रखा है, जबकि बहुत सिंपल सा है कि ए लेंथ की रोड बी मैग्नेट में v वेलोसिटी के साथ अगर मोशन करे तो सर वहां पे कितना इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप होता है सर, BVL। कितना होता है सर, BVL। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। उसने कहा एक मेटेलिक रोड है, ये तो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या कह रहा है, देखो ठीक है, क्या है सर, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू उसने दे रखी है आपको, ये इसने दिया है 1 टेस्ला। अब इसमें बोल रहा है कि एक मेटेलिक रोड है आपकी, क्या है, रोड है जिसकी लेंथ हमें गिवन है, इसकी लेंथ हमें दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, मैग्नेट कितना है 1 टेस्ला और इस रोड की लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो देखो हमें क्या क्या मिला हुआ है सर, मैग्नेट कितना है 1 टेस्ला, इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर और सर ये रोड क्या है सर, रोटेटिंग पोजीशन में है। क्या है सर, रोटेटिंग पोजीशन में है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है कितनी है सर, सर ये दे रखा है 50 रोटेशन 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो बोल रहा है डेवलप इंड्यूस्ड वोल्टेज फाइंड आउट करें, डेवलप इंड्यूस्ड वोल्टेज फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ तो वो सिंपल सा है, एक कंडक्टिंग रोड सर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ में बी मैग्नेट में क्या है सर, रोटेटिंग पोजीशन में है। तो हम क्या बता चुके हैं सर, आपने बताया था हमें कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, क्या बताया था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसमें, बी में, ये एल लेंथ की रोड क्या करे सर, क्या करे, रोटेट करे सर, किससे, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो सर कितना वोल्टेज डेवलप होता है, ये होता है b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। एक l लेंथ की रोड b मैग्नेट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ में क्या करे सर, रोटेट करे, तो कितना वोल्टेज डेवलप होगा सर, b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। तो क्या सेम है क्या, यहाँ l लेंथ की रोड b मैग्नेट में
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में क्या कर रही है सर, रोटेटिंग पोजीशन में है, तो सर डबल वोल्टेज कितना होगा, तो ये हमारे पास आएगा b ओमेगा n स्क्वायर बाई 2। तो आप देखिए सर हमें क्या क्या चाहिए सर, मैग्नेट चाहिए, गिवन है सर, हमें एंगुलर वेलोसिटी लेंथ चाहिए सर, लेंथ भी गिवन है, और सर हमें एंगुलर वेलोसिटी दी नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है सर, हमें क्या फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो अब हम इस ओमेगा को इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी का पुट कर लीजिए, तो ओमेगा बराबर कितना होता है सर, ये होता है 2 पाई n, तो हमारे पास e बराबर कितना आएगा सर, b इनटू क्या आएगा 2 पाई n, और सर इनटू में कौन है n स्क्वायर, और डिवाइड में कौन है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और स्मॉल e कितना है सर, ये आया b n, और इनटू में कौन है सर पाई n स्क्वायर। इस पाई n स्क्वायर को हम क्या एरिया भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एरिया, तो ये e बराबर कितना आएगा सर, b a n आ जाएगा, जो हम निकाल के बता चुके हैं ऑलरेडी। पर बताइए क्या अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, e कौन है सर, डबल वोल्टेज, b कौन है 1 टेस्ला, लेंथ कितनी है 1 मीटर, और सर फ्रीक्वेंसी कितनी है सर, फ्रीक्वेंसी अगर लोगे तो सर ये हमारे पास n कितना है 50, तो आप देखो कितना आएगा सर, b कितना है आपका 1, फ्रीक्वेंसी कितनी है सर 50, और पाई की वैल्यू सर 22.7, और सर l कितना है लेंथ, तो कितना है सर 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमने डबल वोल्टेज फाइंड आउट कर भी लिया। बहुत सिंपल सा केस था कि एक l लेंथ की रोड b मैग्नेट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ में रोटेटिंग पोजीशन में है, तो कितना वोल्टेज डेवलप होता है सर, b ओमेगा स्क्वायर बाई, तो b मैग्नेट दे रखा है, लेंथ दे रखी है, ओमेगा नहीं दिया, एंगुलर वेलोसिटी पर क्या दे रखी है फ्रीक्वेंसी, तो हम टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई, तो इजी कर सकते हैं। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान है, उसने कहा जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखो वो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा ए व्हील with metallic 10 metallic spoke, each 0.5 meter long, is rotated with speed of 120 revolution per minute, ठीक है, in a plane to the horizontal component of Earth magnetic field H B of H कितना दे रखा है 0.4 Gauss। तो देन फाइंड आउट इंड्यूस निकालो। देखो बहुत सिंपल सा है, उसने कहा एक व्हील है, एक क्या है व्हील है, उसमें क्या है सर 10 मेटालिक स्पोक है। देखो आप व्हील में ऐसे स्पोक होते हैं आपके, इस तरह से स्पोक दे रखे हैं आपको, कितने सर 10 मेटालिक स्पोक है, और एवरी लेंथ कितनी है सर, उसकी एवरी लेंथ कितनी है 0.5 मीटर, ये जो लेंथ है वो कितनी है सर 0.5 मीटर है, ठीक है। तो कहना चाहते हैं और क्या कर रहा है सर, रोटेट कर रहा है सर, किससे सर 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट कर रहा है, और किसमें कर रहा है सर, अर्थ का जो मैग्नेट है सर कितना है 0.4 गाउस। तो बताइए सर यहाँ पे कितना इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप होगा, तो बहुत सिंपल है बेटा, ये जो व्हील है ना यहाँ पे सर वो किसकी तरह बिहेव, लाइक कैसे बिहेव करेगा सर, ये एक डिस्क की भांति बिहेव करेगा, एक मेटालिक डिस्क बोल सकते हैं। तो एक मेटालिक डिस्क के लिए मैग्नेट कितना और वोल्टेज लेवल कितना सर b ओमेगा r स्क्वायर बाय 2 होता है सर, कितना होता है b ओमेगा r स्क्वायर बाय 2, ठीक। यदि एक
आर रेडियस का डिस्क बी मैग्नेट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, क्या कहा, एक आर रेडियस का डिस्क बी मैग्नेट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या करें, रोटेट करें, तो कितना डेवलप होता है सर, बी ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तो आप बताइए ये कौन है, एक आपका व्हील है जिसमें क्या है सर 10 स्पोक्स लगे हुए हैं, जिसकी स्पोक की लेंथ कितनी 0.5 मीटर है। तो देखो यहाँ जो स्पोक की लेंथ है सर, जो स्पोक की लेंथ है ना कि सर वो यहाँ पर किसका काम करेगी सर, रेडियस ऑफ द डिस्क, रेडियस ऑफ द डिस्क का काम करेगी। तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हम बात करेंगे तो सर मैग्नेट दे रखा है, सर अर्थ के मैग्नेट मूव कर रहे हैं तो 0.4 गाउस, ठीक है। नाउ इसके बाद में सर और क्या दे रखा है सर इसका रेडियस जो स्पोक की लेंथ है 0.5, सर वो रेडियस ऑफ द डिस्क का काम करेगी, तो आगे सर 0.5 मीटर आ जाएगा। और सर हमें क्या चाहिए सर, ओमेगा, सर एंगुलर मोमेंट दिया है, तो आप इसको क्या कर रहे हैं सर इन टर्म्स ऑफ उस पे लिए, तो कितना आएगा सर, E इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा b इनटू क्या आएगा 2 पाई n, और इनटू में कौन है r स्क्वायर अपॉन में कौन है 2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो E हमारे पास कितना आ गया सर, ये आ गया b और क्या आ गया n, और इनटू कौन है पाई r स्क्वायर। अब बताइए आपको क्या क्या चाहिए सर, मैग्नेट चाहिए, गिवन है सर पाई की वैल्यू सर 22.7, सर रेडियस सर ये 0. स्पोक की लेंथ रेडियस होगा सर हमें फ्रीक्वेंसी हो चाहिए, तो आप देखो फ्रीक्वेंसी उसने गिवन कर रखी है, कितनी है सर 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, क्या है ये 120 रिवोल्यूशन पर मिनट है सर, क्या है पर मिनट है, और आपको किसमें आना है सेकंड में, ये पर मिनट दे रखा है, तो सेकंड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसमें 60 का डिवाइड करो, तो अब देखो कैंसिल करो तो कितना आएगा 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, तो देखो मैग्नेट दे रखा है, रेडियस मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गई, तो क्या करेंगे सर bn पाई r स्क्वायर, तो आप यहाँ पुट करें और क्या निकालें डबल वोल्टेज। तो आप देखो बहुत सिंपल सा है, दोनों ही केस बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या है, रोड की कितनी लेंथ की सर 1 मीटर लेंथ की, तो ये 1 मीटर लेंथ की रोड 1 टेस्ला में सर इस फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या है सर, रोटेटिंग पोजीशन में है। तो पहले रोड का लिया कितना सर b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। अब जब आप डिस्क पर आओगे तो कुछ नहीं करना सर, यही फॉर्मूला होता है, केवल लेंथ l को क्या बनाना होगा r, केवल लेंथ l को क्या बना दो r, तो रोड है तो क्या बना दो b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, और अगर डिस्क पे आ गए तो ये लेंथ l किसको चली जाएगी, r, डिस्क की रेडियस r को चली जाती, तो b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 होगा। अब इसमें भी सर अगर हमें फ्रीक्वेंसी पे आना है या एरिया के टर्म्स पे लाना है उसको, तो आप ओमेगा के लिखते 2 पाई n, तो ये क्या आएगा ban, सर इसमें भी ओमेगा लिखते 2 पाई n, सर ये भी क्या होगा bn। तो फॉर्मूला कहने को हम कह रहे हैं 4 फॉर्मूले, क्या है 4 सर 1 2 3 4, जबकि आप थोड़ा सा फोकस करें, थिंक करें, तो ये नंबर ऑफ जो बोल रहे हैं 4 सर 4 नहीं, एक ही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, कौन सर b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 रोड के लिए। डिस्क पे आओगे तो l इक्विवेलेंट क्या कर दो r, हो गया डिस्क का। फिर सर कुछ नहीं करना सर, इसमें ओमेगा l को 2 पाई n, तो इन टर्म्स ऑफ एरिया में आएगा, इसमें ओमेगा l को 2 पाई n, तो ये भी फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एरिया आएगा। तो कहने को हम बोल रहे हैं 4 फॉर्मूले हैं, जबकि हमें लर्न एक ही को याद करना, इसी को मॉडिफाई करना सीखें। तो यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ रोड थी तो b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 से कर लिया। फिर यहाँ जो व्हील दिया जिसके 10 स्पोक बने हुए थे, तो स्पोक की लेंथ इसका रेडियस बन गया, तो ये व्हील किसकी तरह काम करेगा, डिस्क की तरह करेगा। तो यहाँ एक डिस्क रूपी जो व्हील है सर वो क्या कर रहा है सर, रोटेटिंग पोजीशन में है, किसमें मैग्नेट 0.4 गाउस में, ठीक है। किस फ्रीक्वेंसी साथ में सर 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी साथ रोटेट कर रहा है, तो सर कितना होगा सर, वो होगा b ओमेगा स्क्वायर बाई 2, या इसको n के टर्म पे लेकर आगे bn पाई r स्क्वायर। तो सारी वैल्यू दे रखी है, तो आप इस तरह तो हमें अभी तक केवल अगर सबने देखे तो 3 ही फॉर्मूले बनाए हैं, कि एक तो होता है E बराबर क्या होता है bvl, कि l लेंथ की रोड b मैग्नेट में v वेलोसिटी मूव करे तो कितना डेवलप करेगी वोल्टेज सर bvl। सर सेकंड ये l लेंथ की रोड अगर रोटेटिंग पोजीशन में है तो b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, डिस्क पर आओगे तो l को कितना बना दो r, ठीक है। तो 3 ही फॉर्मूले हैं, एक तो रोड लाइनर मोशन करे तो ये, और रोटेशन करेगा तो सर b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, और अगर उसे डिस्क पर आना है तो सर l को क्या बना दो r, तो डिस्क पे आगे से e कितना आया सर b ओमेगा r स्क्वायर बाई 2,
तो देखो ये है लाइनर मोशन में छड़ का और ये है रोटेशन मोशन में। तो एल को क्या बनाओगे आर, तो डिस्क पर आ गए। अब यहाँ ओमेगा क्या बनाओ 2 पाई एन, तो इन टर्म्स ऑफ एरिया। यहाँ ओमेगा क्या बनाएंगे 2 पाई एन, तो इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, तो वो रिमेनिंग फॉर्म में बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने आपके 3 एग्जांपल भी किए, आप और टेक्स्ट बुक में देखें, कुछ प्रॉब्लम्स आपको और भी मिलेगी। तो ये हमने 3 आर्टिकल आपके लिए कर लिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा वो होगा रेक्टेंगल लूप का। किसका होगा? रेक्टेंगल लूप का, जो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।